Hello everyone, welcome to our channel RS Techs Gyan Hub. तो friends, this side से रिंकी सिंघल and today's topic agricultural income. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे जो भी मेरी वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी और आपके से कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करें। देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 3 एक्टिविटीज़ को समराइज किया गया है एग्रीकल्चरल इनकम के लिए। तो वो 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। पहली एक्टिविटी है कि यदि आपके पास कृषि भूमि इंडिया में कहीं भी कृषि भूमि से आपको रेंट की इनकम या रेवेन्यू की इनकम हो रही है तो वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है। दूसरी कैटेगरी को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले तो हमने ये बता ही दिया कि एग्रीकल्चर लैंड से आपको रेंट या रेवेन्यू होगा। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड से आपने कैसे इनकम कमाई हो, या तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती करके, या फिर खेती करने के लिए आपने किसी को किराए पे दे दी हो तो उस किराए से वो जो किराया आया तो वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। कई बार क्या होता है कि किराया पैसों में ना दे के, मनी में ना दे के, काइंड में कुछ फसल का पोर्शन दे दिया जाता है तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। तीसरा कह रहे हैं उसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो भी आपने उगाया है सेल कर दिया है तो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। ध्यान देना, सेल करने की बात है तो यदि किसान खुद ही उगाता है, कल्टीवेटर खुद ही उगाता है और उस पर बिना मॉडिफिकेशन करे, थोड़ा काट छाट सफाई करके उसको डायरेक्टली वो मार्केट में बेचता है, वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो इस तरह या तो किसान या फिर जिसको रेंट में काइंड के रूप में जो फसल मिली है उसको बिना मॉडिफिकेशन के थोड़ी बहुत काट छाट सफाई, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वो करने के बाद यदि वो मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं तो वो होगी एग्रीकल्चर इनकम। तो फ्रेंड्स, एक इनकम और रह गई हमारी, 2 एक्टिविटी तो हो गई। तीसरी इन्होंने कहा है फार्म बिल्डिंग से यदि आपको इनकम हो रही है तो भी वो क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम। साथ में कंडीशन दिया है कि फार्म बिल्डिंग किस लिए यूज हो रही होंगी, या तो उसको एज ए हाउस टू स्टे। कई बार खेती के टाइम पे आपको पता होगा, सुना भी होगा कि रात भर किसानों को रुकना पड़ता है, तो एज ए हाउस टू स्टे या फिर एज ए स्टोर हाउस फसल रखने के लिए। तो इसी तरह के सिमिलर कुछ यूज के लिए यदि यूज करके आपको इनकम हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अब इस पे टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है। एग्जम्प्ट तब होती है यदि आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही होगा तब। लेकिन यदि आपके पास साथ में और कोई सोर्स भी है इनकम का तो आपका एक स्पेशल मेथड दिया है कैलकुलेशन का इनकम टैक्स में, तो वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। उस मेथड को बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ध्यान देने वाली बात है कि पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम आपका कंपनी, फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो किस पर एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स पर। ठीक है, कैसे एप्लीकेबल होगा, साथ में कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन तो ये भाई इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह एटसेट्रा ये हों। सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो, यानी कि एक लिमिट होती है स्लैब में सबके लिए कि उस तक टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख की लिमिट है, 60 से 80 वालों के लिए आपकी कितनी लिमिट है, 3 लाख की, एंड 80 से अबव के लिए 5 लाख की। तो इस तरह से ये सब इसके लिए क्या हो गई, मतलब एक स्लैब हो गया ना जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यदि आपकी इन स्लैब से ज़्यादा इनकम है नॉन एग्रीकल्चर तो, और प्लस एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है, प्लस आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी में से कुछ है, तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन फॉलो करना होगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, पहले स्टेप्स देख लो कि देखिए सबसे पहले 3 स्टेप में कैलकुलेट होगा। पहला स्टेप है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि जो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो प्लस जो एग्रीकल्चर का इनकम है वो, दोनों का ऐड करो, टैक्स कैलकुलेट कर दो। पहला स्टेप हो गया। दूसरे में एग्रीकल्चर इनकम प्लस वो वाला स्लैब जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख, वट एवर जो भी एप्लीकेबल होगा, उस स्लैब पे आप टैक्स कैलकुलेट कर दो।
थर्ड स्टेप फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि जो दोनों को इंक्लूड करके टोटल इनकम पे टैक्स आया था माइनस जो एग्रीकल्चर और नॉन टैक्सेबल पे करके जो टैक्स आया वो दोनों को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स। उसी पे सेस लगेगा, उसी पे सरचार्ज लगेगा। अब इसको एग्जांपल से और क्लियर कर देती हूँ। एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि 60 साल से कम आयु का व्यक्ति है, तो बिजनेस इनकम है 6,50,000, एग्रीकल्चरल इनकम है 1 लाख। कंडीशन पूरी है क्योंकि 5,000 से भी ज़्यादा और ये 2.5 लाख से भी ज़्यादा है, प्लस वो इंडिविजुअल है, ये भी पूरी है। तीनों कंडीशन कंप्लीट है। पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। तो पहले मैंने इस पे टैक्स कैलकुलेट किया तो हमारा टैक्स बन के क्या आया 62,500। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सेकंड में मैं लूंगी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी 1 लाख। नॉन टैक्सेबल कौन सा स्लिप लगेगा 2.5 लाख। 3.5 लाख पे टैक्स बना मेरा 5,000। तीसरा स्टेप क्या था 62,500 माइनस 5,000, तो यानी कि 57,500 हमारा फाइनल टैक्स बन गया। अब इसी पे क्या लगेगा एजुकेशन सेस और सरचार्ज वॉटएवर जो भी एप्लीकेबल होगा वही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कोशिश की है समझाने की। छोटा सा टॉपिक था बट डिमांड में था तो इसलिए मैंने इसको भी डिलीवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स और कोई टॉपिक हो, कोई डिस्कशन आपको करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, for share my video and for subscribe my channel. Take care friends. Bye bye.